आध्यात्मिक चर्चा में आपका स्वागत है। हम अपने जीवन काल में अनेक लोगों से अनेक प्रकार के रिश्ते बना लेते हैं। यह मेरी माता है, यह मेरा पिता है, यह भाई, यह बहन, पति, पत्नी, बेटा, बेटी, सास, ससुर, ऐसे अनेक प्रकार के रिश्तों में बंधे रहते हैं। कैसे बंधे रहते हैं, इस बात को दर्शाने के लिए एक रोचक घटना जिसे मैं लगभग 15 साल पहले देखा हूँ, उसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। एक गुरुकुल में 2 छोटे छोटे कुत्ते के पिल्लों को पाल रखे थे। विदेशी नस्ल के थे पिल्ले, बहुत सुंदर दिखते थे। एक बार गुरुकुल वाले कहीं दूर से एक गाय को खरीद कर लाए हैं। उस गाय ने रास्ते में लाने वालों को बहुत परेशान किया। अपना स्थान छोड़कर नया स्थान पर जाना बिल्कुल ही नहीं चाहती थी गाय। बहुत मुश्किल से 2-3 लोग पकड़ कर ला रहे थे। जैसे ही गुरुकुल के मेन गेट से गाय अंदर प्रवेश किया, वैसे ही कुत्ते के पिल्ले गाय को देखकर जोर जोर से भौंकने लगे। भौंकते हुए उन पिल्लों को देखकर सबको हंसी आ रही थी, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पिल्ले हैं और उतनी बड़ी गाय को धमका रहे थे। पहले ही गाय परेशान थी, गुस्से में भी थी। नए स्थान, नए लोग और ऊपर से भौंकने वाले कुत्ते के पिल्लों को देखकर गाय की सहन शक्ति टूट गई। बस एक झटके में रस्सी को तोड़ डाली, क्योंकि गाय बेचने वाले बहुत पुरानी रस्सी दिए थे, और तोड़कर इधर उधर भागती हुई पिल्लों के तरफ भागने लगी। भागकर आती हुई गाय को देखकर दोनों पिल्ले तुरंत वहाँ से तेजी से भागकर कहीं छुप गए। बिल्कुल चुप हो गए हैं, थोड़ी सी भी आवाज़ नहीं कर रहे थे। पहले जब गाय दूरी पर थी तब तो शेर की तरह दहाड़ रहे थे। फिर उनके तरफ दौड़कर आने लगी तो पूंछ अंदर दबाकर भीगी बिल्ली की तरह वहाँ से भाग खड़े हो गए। गाय के गले में एक रस्सी बंधी हुई थी। बहुत मुश्किल से उस रस्सी से गाय को पकड़कर उस रस्सी में दूसरी मजबूत रस्सी बांधकर गाय को ले जाकर एक कोने पर खूंटी गाड़कर उस खूंटी पर गाय को रस्सी से बांध दिए हैं। अब दार्ष्टान्त पर आते हैं। जैसा गाय के बंधन के कारण 3 चीज़ बनते हैं, वैसा ही मनुष्य के लिए भी 3 चीज़ बंधन के कारण बनते हैं। पहली चीज़ गाय के लिए गले की रस्सी है और मनुष्य के लिए अहंकार है। दूसरी चीज़ गाय के लिए वह बड़ी रस्सी है जो गाय के गले की रस्सी और खूंटी को जोड़ने वाली है, और मनुष्य के लिए ममत्व है। और तीसरी चीज़ गाय के लिए खूंटी है और मनुष्य के लिए रिश्तेदार हैं। अहंकार यानी मैंपन, ममत्व यानी मेरापन। मैं होने पर ही मेरापन होता है। यदि मैं ही नहीं है तो मेरा होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। यानी मनुष्य अहंकार नाम की गले की रस्सी से, ममत्व नाम की बड़ी रस्सी से, रिश्तेदार नाम की खूंटी पर बंध जाता है। अज्ञान से अहंकार पैदा होता है, अहंकार से ममत्व पैदा होता है, और ममत्व से प्रियजनों से या प्रिय पदार्थों से बंध जाता है। इसी को सांसारिक बंधन कहते हैं। सबका संसार अलग अलग रहता है। जो मनुष्य जितने मनुष्य आदि प्राणियों के सुख दुख से प्रभावित होता है और जितने पदार्थों के लाभ हानि से सुख दुख अनुभव करता है, उतने ही मनुष्य और उतने ही पदार्थ उसके लिए संसार है। बाकी संसार से उसका कोई लेना देना नहीं है। इन रिश्तों में ऐसे चिपके रहते हैं कि मानो ये रिश्ते शाश्वत हैं। जो जन्म से पहले नहीं थे
और मरने के बाद भी नहीं रहेंगे, ऐसे रिश्ते शाश्वत कैसे हो सकते हैं? जिस रिश्ते से जितना अधिक चिपकते हैं उतना अधिक दुख झेलना पड़ेगा जब वह रिश्ता टूटता है। कब कौन सा रिश्ता टूटता है कोई भरोसा नहीं है। कोई बीच में ही मनमुटाव के कारण टूटता है, जो बीच में नहीं टूटता है वह भी अंत समय में तो टूटेगा ही। विडंबना है कि ऐसे अस्थिर और अशाश्वत रिश्तों से तो दृढ़तापूर्वक चिपके रहते हैं, किंतु जिससे हमारा शाश्वत रिश्ता है, जो हमेशा हमारे साथ ही रहता है, जिसके कारण ही हम देखना, सुनना, खाना, पीना, चलना, फिरना आदि सब काम करने में समर्थ हैं, जिसके कारण ही हम जिंदे हैं, उसको तो हम पूरा पूरा भूल ही गए हैं। हमें उसका कोई अता पता नहीं है। पता होता भी कैसे? पता करने के लिए तो ममत्व की रस्सी को वैराग्य की कांची से काटकर इन अस्थिर रिश्तों से अलग होना पड़ेगा और योगाभ्यास के रास्ते पर चलना पड़ेगा, जो कि बहुत कठिन काम है। अच्छा, अब वह कौन है जिसके साथ हमारा शाश्वत रिश्ता है? उसका नाम है आत्मा। हम कौन हैं? वर्तमान में अहंकार ही हम हैं। अहंकार ही बहिर्मुख होकर रिश्तेदारों से चिपकता है। जब वही अहंकार वैराग्य को धारण कर बाहर के लोगों से या चीज़ों से चिपकना बंद करके अंदर की यात्रा आरंभ करके आत्मा से चिपककर पानी में पड़ा नमक के ढेले की तरह विलीन हो जाता है, तब आत्मा ही शेष रहता है, यानी हम अपने वास्तविक स्वरूप में अवस्थित हो जाते हैं। फिर परमात्मा से मिलने की देरी नहीं है। जैसा कोई व्यक्ति बेहोश में रहकर जब होश में आने लगता है तो सबसे पहले स्वयं को जानता है और बाद में आसपास के लोगों को जानता है। वैसा ही हम भी जब सांसारिक मोह भंग होने पर होश में आने लगते हैं, तब हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मस्वरूप को अनुभव करते हैं। फिर बाद में सर्वांतर्यामी परमात्मा से हमारा मिलन होता है। रिश्तेदारों से अलग होना सरल है, किंतु रिश्तेदारों से हमारा जो ममत्व है उससे अलग होना कठिन है। ऐसे बहुत लोग मिल सकते हैं जो किसी मजबूरी के कारण सभी रिश्तेदारों से दूर होकर अकेले ही रहते हैं, किंतु रिश्तेदारों के प्रति जो ममत्व है उसे त्याग नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों को देखते हुए शायद यह कहावत बनाए हैं कि ना माया मिली ना राम मिला। माया यानी सांसारिक सुख, राम यानी परमात्मा। कुछ लोग परमात्मा के लिए राम शब्द का प्रयोग करते हैं, परमात्मा के लिए अलग अलग शब्द प्रयोग करते हैं, जिनकी जैसी मान्यता है। अब इन रिश्तों के विषय में शास्त्रकार क्या कहते हैं देखते हैं। यथा हि पथिकः कश्चित् छायामाश्रित्य तिष्ठति विश्रम्य च पुनर्गच्छेत् तद्वद्भूत समागमः। यथा हि पथिकः कश्चित्, जैसा कोई राहगीर छायामाश्रित्य तिष्ठति, छाया का सहारा लेकर ठहरता है, विश्रम्य च पुनर्गच्छेत्, विश्राम करके फिर चल पड़ता है, तद्वत् उसी प्रकार भूत समागमः, प्राणियों का मिलन होता है। पुराने ज़माने में जब आवागमन के लिए मोटार वाहनों की सुविधा नहीं थी या कम थी, तब बैलगाड़ी से या पैदल ही लंबी लंबी यात्राएं करते थे। रास्ता चलते चलते जब थक जाते हैं, तब रास्ते के किनारे किसी पेड़ आदि की छाया में कुछ समय विश्राम करते हैं, फिर आगे की यात्रा करने के लिए चल पड़ते हैं। ऐसे यात्रा के बीच में अनेक पड़ावों पर यात्रा को तात्कालिक स्थगित करके कुछ समय विश्राम करते हैं और फिर चल पड़ते हैं। सभी राहगीरों की अपनी अपनी यात्रा अलग होने पर भी
इन पड़ावों पर इकट्ठा होते रहते हैं और परस्पर परिचित होते हैं, मिलकर खाते पीते हैं, अपने अपने सुख दुख की बातें कर लेते हैं। रात भर विश्राम करके फिर प्रातःकाल सब अलग होकर अपनी अपनी यात्रा पर चल देते हैं। फिर किसी से किसी का कोई संबंध नहीं रहता है। इस प्रकार अलग अलग पड़ावों पर अलग अलग राहगीर परस्पर मिलते रहते हैं और बिछुड़ते रहते हैं। जब तक पड़ाव पर ठहरे रहते हैं तब तक ही परस्पर का संबंध रहता है। बाद में यात्रा पर निकलने के बाद किसी से किसी का कोई संबंध नहीं रहता है। इसी प्रकार जीवात्मा भी जन्म मरण चक्र में घूमता हुआ कभी किसी योनि में जन्म लेता है, कुछ समय वहाँ अपना कर्मफल भोगकर उस योनि को छोड़कर फिर अपनी आगे की यात्रा के लिए चल पड़ता है। ऐसे अनेक योनियों में आवागमन करते हुए कभी मनुष्य योनि में जन्म लेता है। अनेक लोगों से रिश्ते बना लेता है। कुछ रिश्तेदार उसे छोड़कर बीच में ही आगे की यात्रा के लिए चल देते हैं और अंत समय में शेष रिश्तेदारों को छोड़कर यह भी अपनी आगे की यात्रा के लिए चल पड़ता है। जैसे कोई राहगीर अलग अलग पड़ावों पर अलग अलग नए राहगीरों के साथ कुछ समय बिताता है, फिर अकेला ही रास्ता पर चल पड़ता है, वैसे जीवात्मा भी अलग अलग जन्मों में अलग अलग नए रिश्तेदारों के साथ कुछ साल बिताता है, फिर अकेला ही आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ता है। मनुष्य योनि में जन्म लेते समय अकेला ही आता है और अनेक रिश्तेदार बना लेता है, फिर सबको छोड़कर अकेला ही चल देता है। जन्म से पहले किसी से कोई रिश्ता नहीं था और मरने के बाद भी किसी से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। सब रिश्ते बीच में ही बनते हैं और बीच में ही टूटते हैं। उसे अकेला ही यात्रा करना होता है, कोई साथ नहीं चलेगा, सब साथी यहीं छूट जाते हैं। अरबों खरबों साल चलने वाली जीवन यात्रा में कुछ रिश्ते 10-20 साल तो कुछ रिश्ते 50-60 साल तक ही बने रहते हैं। कब कौन सा रिश्ता टूटता है कुछ पता नहीं है। ऐसे रिश्ते सच कैसे हो सकते हैं? जैसे कोल्हू से बंधा हुआ बैल कोल्हू के चारों ओर गोलाकार में दिन भर चक्कर काटता ही रहता है, कहीं पहुंचता नहीं, वैसे ही जीवात्मा भी मोह की रस्सी से संसार से बंधे हुए जन्म मरण चक्र में अनवरत घूमता रहता है, कहीं पहुंचता नहीं। अब अंत में इस प्रसंग का एक और श्लोक सुनाता हूँ। एक वृक्ष समारूढ़ा नाना वर्ण विहंगमाः प्रभाते दिक्षु दशसु का तत्र परिदेवना। एक वृक्ष समारूढ़ा, एक वृक्ष पर ठहरते हैं, नाना वर्णा विहंगमाः भिन्न भिन्न रंगों के पक्षी, प्रभाते दिक्षु दशसु प्रातः काल होने पर 10 दिशाओं में चल देते हैं। का तत्रा परिदेवना, उस पर विलाप किस लिए करना है? यानी भिन्न भिन्न जाति के पक्षी सायंकाल किसी एक पेड़ पर आकर बैठते हैं और रात भर विश्राम करके फिर प्रातःकाल होते ही 10 दिशाओं में उड़ जाते हैं। यानी रात भर के लिए सब इकट्ठे रहते हैं, सवेरे होते ही सब अलग अलग दिशा में चल देते हैं। इसमें शोक करने की क्या बात है? यानी हम सब पारिवारिक सदस्य अलग अलग स्थान से अलग अलग योनि से आकर एक परिवार में इकट्ठे हो जाते हैं, ममत्व बंधन से बंध जाते हैं, कुछ साल साथ रहते हैं, फिर अपना अपना कर्मफल भोगने के बाद अलग अलग समय पर अलग अलग सदस्य सब पारिवारिक सदस्यों को छोड़कर आगे की यात्रा पर चल देता है। फिर उस शरीर से हमें कभी नहीं मिलेगा। सबकी यात्रा अलग अलग है, कोई किसी के साथ नहीं चल सकता है। इसलिए प्रियजनों के वियोग में विलाप क्यों करना है? क्या लाभ है विलाप करने से? अपने यहाँ से हमें छोड़कर जाता है, कहीं अन्य परिवार में जन्म लेता है, वहीं अन्यों से ममत्व के बंधन में बंध जाता है, खुशियाँ मनाता रहता है और उसको याद कर करके यहाँ दुखी होने में कोई औचित्य नहीं है,
यह है तात्पर्य। ठीक है, अब चर्चा को विराम देते हैं, फिर मिलेंगे अगली चर्चा में।